एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करने जा रहे हैं डेथ टर्मिनोलॉजी पे। लेकिन ये जो डेथ टर्मिनोलॉजी है, हम इसकी आपको रीज़न्स बताएंगे। तो ये है मुख्तलिफ, हो सकता है कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पहले से मालूम हो, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं। ये है वो टर्मिनोलॉजी जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो छोटी है, 5 से 7 मिनट की वीडियो है। तो इस तरह की हम आपके पास तकरीबन 4 वीडियो लेके आने वाले हैं। हो सकता है कि बाद में भी आएँ, लेकिन 4 वीडियो हैं जिनके अंदर हम डेथ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड डिस्कस करते हैं, वो है डिमाइज। ये जो एस है इसको आप जी पढ़ेंगे, डिमाइज। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिमाइज। इसके माने होते हैं डेथ, या इसके माने होते हैं ट्रांसफ़र। निमोनिक क्या है इसका याद करने का, यानी कि तरीक़ा क्या है इसका? तरीक़ा ये है कि जो डी है, ये जो डी है, इसके माने होते हैं डाउन या अवे। इसके 2 मीनिंग होते हैं। अच्छा, डी के माने डाउन होते हैं, उसके लिए एक वर्ड हमने लिखा है आपके लिए, डीमोट। अगर आपने कोई बहुत ही बड़ी गलती की है तो आपका बजाय ग्रेड बढ़ाने के आपको डीमोट कर दिया जाता है। अगर आप 17 ग्रेड में हैं तो आपको 18 ग्रेड में जाना था, लेकिन आपने कोई बहुत हॉरेंडस मिस्टेक कर दी, तो बजाय आप 17 से 18 में जाने के आपको पनिशमेंट के तौर पर डीमोट कर देते हैं। तो डी के माने क्या हो गए? डाउन। और मोट के माने होते हैं मोशन, यानी मूव कर देना, नीचे मूव कर देना किसी चीज़ को। तो एक तो ये हो गया। दूसरी डेफर। डे के यहाँ पे डी के माने हैं अवे, और फर के माने हैं कैरी। जैसे कि ट्रांसफ़र में आपने सुना होगा, ट्रांसफ़र इट मीन्स टू कैरी अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो फ़र भी सुना हुआ है आपने। फ़र के माने होते हैं लेके जाना। तो डेफर पेमेंट होती हैं, डेफर्ड पेमेंट होती हैं कि जो उस वक्त नहीं की जा रही होती हैं, उनको उठा के क्या कर देते हैं हम, उनको हम परे रख देते हैं। 1 साल बाद पेमेंट होगी तो अवे हो गई ना, वो दूर हो गई ना आपसे। तो ये है इसके निमोनिक्स। इसको क्लियर कर देते हैं ज़रा, तो मज़ा आएगा फिर। अच्छा, उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद इलनेस हिज डिमाइज, उसकी जो डेथ थी, वॉज अ प्रोफाउंड लॉस टू हिज फैमिली। तो बड़ी गहरी जो है वो जो थी वो एक लॉस था, बहुत बड़ा गहरा लॉस था उसकी फैमिली के लिए। द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रगल। अच्छा, कंपनी यहाँ तो बंदे की डेथ हो गई ना, यहाँ पे कंपनी की डेथ हो रही है, तो ये मेटाफोरिकली यूज़ हो रहा है कि कंपनी भी मर सकती है। कैसे मर सकती है? द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रगल अल्टीमेटली लेड टू इट्स डिमाइज। यानी कंपनी की डेथ हो गई यहाँ पे। तो ये तो दूसरी, यानी कि एक ही मीनिंग है, मगर एक तो रियल मीनिंग है और एक मेटाफोरिकल उसका मीनिंग है। तो ये हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली, क्योंकि इसके माने ट्रांसफ़र भी होते हैं, तो द कोर्ट ऑर्डर्ड द डिमाइज, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज पार्टनर। तो होगा कोई ऐसा क्लॉ जिसकी वजह से उसको प्रॉपर्टी को डिमाइज कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये था वर्ड डिमाइज का। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है कॉप्स। इसके माने होते हैं लाश, डेड बॉडी। डेड बॉडी, कोई भी अगर मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है उसको हम डेड बॉडी कहते हैं। तो अब इसको याद रखने के लिए क्या करें? तो हमने एक निमोनिक देखा, KMC, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका मतलब क्या है? कॉरपोरेशन। तो कॉर्प मतलब बॉडी। अब जाहिर सी बात है कि कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, हर कंट्री के अंदर कॉरपोरेशन होती हैं। तो कॉरपोरेशन का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो एक बॉडी है। ग्रुप ऑफ पीपल इज़ अ बॉडी। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल बंदा जो मर जाता है उसकी लाश को हम कॉर्प कहते हैं। द डिटेक्टिव एग्जामिन्ड द कॉर्प फॉर एनी क्लूज अबाउट द क्राइम। तो उसने लाश का मुआयना किया ताकि पता चल सके कि क्या रीज़न था। आगे चलते हैं। कैडावर। अच्छा, कैडावर भी एक लाश होती है, लेकिन उसके वाली वारिस का अक्सर पता नहीं होता। तो हम मेडिकल स्टूडेंट्स को हम देते हैं ताकि वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उस पर एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। तो ऐसी लाश को हम कैडावर कहते हैं। इसका निमोनिक क्या होगा?
इसको ज़रा क्लीन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इसके निमोनिक है, कैडेंस है, कैडेंजा है और डेकेडेंस है। देखिए कैड के माने होते हैं फॉल, इसके माने क्या होते हैं? फॉल। अच्छा देखिए कैडेंस क्या मतलब होता है कि अगर आपने देखा होगा कि रोबोट जब बात करता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ तुम भी आ जाना, तो ये रोबोटिक है। इंसान जब बात करता है तो वो उसमें इंटोनेशन होती है, यानी उसकी आवाज़ कभी ऊपर जाती है, जैसे आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर चली जाती है। तो ये जो इंटोनेशन होती है आपकी आवाज़ के अंदर, इसको कहते हैं कैडेंस। तो अक्सर अच्छा नाम इसका यूँ रख दिया गया कि आवाज़ जब नीचे आती है तो उसको कहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे 3 हट्टी है, और 3 हट्टी का मतलब होता है, पंजाबी में हट्टी कहते हैं शॉप को, तो क्या वहाँ पे अब 3 दुकानें हैं? 3 दुकानें तो नहीं है, मेरे ख्याल है 3000 दुकानों से भी ज़्यादा दुकानें वहाँ पे हैं, शॉप्स हैं वहाँ पे। तो नाम पड़ गया कि आवाज़ का गिरना, उसको कहते हैं कैडेंस। लेकिन नहीं, आवाज़ के उठाने को भी आजकल कैडेंस बोला जाता है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था एलुमनाई, एलुमनाई के माने होते हैं मेल स्टूडेंट्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, एक्स मतलब, लेकिन आजकल फीमेल को भी एलुमनाई बोला जा रहा है। तो ये होता है, तो इसके माने होते हैं गिरती हुई आवाज़। जब हम इंटोनेशन में आवाज़ गिराते हैं तो आवाज़ उठाने को भी आजकल कैडेंस बोला जाता है। कैडेंजा, जब म्यूज़िक नीचे आता है, ये म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल होता है, जब म्यूज़िक नीचे आ रहा होता है तो उसको कहते हैं कैडेंजा। जब ह्यूमन वॉइस नीचे आ रही होती है या ऊपर जा रही होती है तो उसको कैडेंजा कैडेंस कहते हैं। तो ये ह्यूमन वॉइस के ऊपर नीचे जाने को बोलते हैं, ये म्यूज़िक के ऊपर नीचे जाने को बोलते हैं। और डेकेडेंस, अभी हमने देखा था पीछे, डी माने डाउन होते हैं, देखा था ना, और कैड माने अभी मैंने बताया फॉल होते हैं। जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ ख़राब होती हैं ना, वो जो नीचे जाती हैं, उनको कहते हैं डेकेडेंस। अखलाक़ी तौर पे अगर आप यानी कि बुराई करना, गलत ज़बान का इस्तेमाल करना, करप्शन करना, ब्राइबरी करना, ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो इनको कहते हैं डेकेडेंस। तो आप याद रख सकते हैं कि इसके माने भी गिरना, आवाज़ का गिरना, इंसानी आवाज़ का गिरना, इसके माने म्यूज़िक का नीचे गिरना या उठना, और इसके माने आपके अखलाकियात का नीचे गिरना। तो आप देखिए कैडावर जो है वो बंदा जो नीचे गिर गया हो, यानी खलास हो गया हो, तो उसको कहते हैं कैडावर। और वो कहाँ यूज़ करते हैं? मेडिकल साइंस के स्टूडेंट तो ऐसी लाश को बोलते हैं। तो कॉप भी लाश है और ये भी लाश है। तो इसका हम देख लेते हैं। कैडावर प्ले अ क्रूशल रोल इन एडवांसिंग मेडिकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। मेरा ख्याल है क्लियर है, आगे चलते हैं। डिसिडेंट, डिसिडेंट का मतलब होता है कि जो बंदा मर जाता है उसको डिसिडेंट कहते हैं। ये एक लीगल टर्म है और इसको याद रखने के लिए प्रोसीजर में देखिए CED आ रहा है और CEED या CED, इसके माने क्या है? मूव। क्या मतलब होता है? प्रोसीजर। मेथड, URE के माने क्या है? मेथड, मेथड टू मूव, और प्रो के माने होते हैं फॉरवर्ड, मेथड टू मूव फॉरवर्ड। तो प्रोसीजर यही तो होता है, और क्या होता है कि मैंने आपको फॉर्म जमा कराया, आपने जाके प्रिंसिपल को दिया, प्रिंसिपल ने साइन करी, उसने उसको दिया, अकाउंट्स को दिया, ये प्रोसीजर है, वे टू मूव फॉरवर्ड। प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ो, प्रो माने फॉरवर्ड और सीड माने गो या मूव, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। तो ये लफ्ज़ आपने सुने में, इसको अभी हम अपने तरह स्पेस निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं। द लॉयर रिव्यूड द डिसिडेंट्स विल। अच्छा, विल के माने यहाँ पे क्या है? जो वसीयत होती है, जो मरने से पहले कर देते हैं कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरे बेटे की होगी, ये फलां की होगी, तो उस विल को, ये एक विल वो होता है फ्यूचर जो हम कहते हैं आई विल गो देयर, नहीं उस तरह की ये वर्ब नहीं है। इसका मतलब क्या है? वसीयत करना मरने से पहले। तो द लॉयर रिव्यूड द डिसिडेंट्स विल, यानी जो बंदा डिसीज़ हो गया, जिसकी डेथ हो गई, उसकी जो विल है, टू इंश्योर दैट ऑल एसेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू हिज विशेज़। विश, इसके माने विश ही होता है, अकॉर्डिंग टू हिज विशेज़। यहाँ पे विल भी लिख सकते थे, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो
अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने पहले यूज़ किया था कॉर्प। जब तक दफन नहीं किया है वो कॉर्प है। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जब तक आपने कब्र में नहीं उतारा है वो कॉर्प है। कब्र में उतार देने के बाद उसी कॉर्प को क्या बोलेंगे? जैसे मेरे फादर की डेथ को मेघालय में 45 ईयर्स हो गए। अब उनकी कॉर्प तो नहीं है, वो तो 45 ईयर्स पहले चली गई कब्र में, लेकिन आज तक मैं अगर उनको कहूँगा डॉक्यूमेंट के अंदर क्या बोलूँगा? द डिसीडेंट। आज भी उनको डिसीडेंट कहेंगे। तो जो कॉर्प चली जाए उसको डिसीडेंट कहते हैं। ये भी कॉर्प ही है मतलब, लेकिन वो चली गई, अब नहीं है, फिजिकली जो मौजूद ना हो कॉर्प, उसको डिसीडेंट कहते हैं, जो फिजिकली नहीं है। फिर अंडरटेकर। अंडरटेकर के माने होते हैं जो कफन दफन का इंतज़ाम करता है, उसको अंडरटेकर कहते हैं। अ पर्सन हु प्रिपेयर द डिसीज्ड फॉर बरियल और क्रीमेशन। क्रीमेशन के माने जब कुछ लोग कुछ मज़ाहिब में जलाया भी जाता है, तो जो उसका इंतज़ाम करता है उसको अंडरटेकर कहते हैं। एक रेसलर था जो कि कॉफ़िन लेके आया करता था अपने साथ, और वो ये कहता था कि मुझसे अगर लड़ोगे तो मैं तुम्हारे कफन दफन का इंतज़ाम कर दूंगा। उसका नाम भी क्या था? अंडरटेकर। आप जाके यूट्यूब पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो याद रखने के लिए ये बड़ा अच्छा निमोनिक है कि उस रेसलर को जहन में रखें आपके, जो कॉफ़िन, कॉफ़िन समझते हैं जिसमें मुर्दे को लिटाते हैं, अक्सर लकड़ी का बना हुआ होता है, कॉफ़िन, कॉफ़िन कहते हैं उसको। तो ताबूत उर्दू में कहते हैं उसको। तो ये है, द अंडरटेकर हैंडल्ड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूनरल। ये अगली वीडियो में आने वाला वर्ड है, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि आपको डेथ से रिलेटेड 4 वीडियो आपको देंगे। ये आज की पहली वीडियो थी। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।